हरे भरे नीलगिरी जंगल में जानवरों की एक बहुत प्यारी सी बस्ती थी। वहाँ बड़े बड़े पेड़, मीठे पानी की झीलें और रंग बिरंगे फूल थे। इसी जंगल में गप्पू नाम का एक हाथी का बच्चा रहता था। गप्पू की सूंड छोटी सी थी, कान पंखे जैसे बड़े थे और उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी। गप्पू बहुत बहादुर था। वो ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ लेता था और शेर के बच्चों के साथ रेस भी लगाता था। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, बारिश। जब भी आसमान में काले बादल छाते और गड़ 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 करके बिजली कड़कती, गप्पू की जान निकल जाती। उसके सारे दोस्त चिंटू बंदर, मीकू खरगोश और नीलू मोर बारिश में छप छप करके नाचते थे। लेकिन गप्पू भागकर अपनी माँ के पैरों के बीच या एक बड़ी सी गुफा में छिप जाता था। उसे लगता था कि बादल गुस्से में चिल्ला रहे हैं। एक दिन जंगल में बहुत जोरों की बारिश होने लगी। आसमान बिल्कुल काला हो गया था। गप्पू उदास होकर एक बड़े से केले के पत्ते के नीचे दुबका बैठा था। उसे अपने दोस्तों की हंसी की आवाजें आ रही थीं और उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। तभी उसकी नजर कीचड़ में फंसे एक छोटे से सुनहरे घोंगे पर पड़ी। वो घोंघा पानी में बहने वाला था। गप्पू ने अपना डर किनारे रखा, तेजी से बाहर निकला और अपनी सूंड से घोंगे को बचाकर एक सुरक्षित पत्ते पर रख दिया। तभी पास की एक झाड़ी में कुछ चमका। गप्पू ने धीरे धीरे झाड़ी को हटाया। वहाँ एक बेहद खूबसूरत नीले रंग की छतरी फंसी हुई थी, जिस पर चांदी के छोटे छोटे सितारे बने हुए थे। जैसे ही गप्पू ने अपनी सूंड से उस छतरी का हैंडल छुआ, एक जादुई आवाज आई, पॉप। छतरी अपने आप खुल गई और उसमें से नीली और गुलाबी रंग की जादुई रोशनी निकलने लगी। गप्पू डरकर पीछे हटने लगा। तभी छतरी से एक बहुत मीठी और प्यारी सी आवाज आई, डरो मत गप्पू, मेरा नाम तारा है। मैं बादलों की जादुई छतरी हूँ। तुम बहुत दयालु हो। तुमने उस छोटे घोंगे की जान बचाई है। क्या तुम मेरे साथ बादलों की दुनिया देखना चाहोगे? गप्पू ने हकलाते हुए कहा, पर मुझे तो बादलों की गड़गड़ाहट से डर लगता है। वो हम पर गुस्सा करते हैं। तारा छतरी जोर से हंसी, अरे बुद्धू, बादल गुस्सा नहीं करते, वो तो पार्टी करते हैं। आओ, मेरे हैंडल को कसकर पकड़ लो। गप्पू ने आंखें बंद की और तारा का हैंडल पकड़ लिया। अगले ही पल गप्पू के पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। वो हवा में उड़ रहा था। पेड़ों, पहाड़ों और उड़ते हुए पक्षियों को पीछे छोड़ते हुए गप्पू सीधे बादलों के बीच पहुंच गया। जब गप्पू ने अपनी आंखें खोली तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गईं। वहां का नजारा सपनों जैसा था। बादलों का ढोल। उसने देखा कि बड़े बड़े गोल मटोल बादल आपस में टकराकर ढोल बजा रहे थे। जिसे गप्पू बादलों का गरजना समझता था, वो असल में बादलों का संगीत था। बिजली का फ्लैश। जब बादल खुश होकर फोटो खींचते तो उनके कैमरे से जो रोशनी निकलती, वही बिजली का कड़कना था। वहाँ पानी की नदियाँ नहीं थीं, बल्कि मीठे नीले शरबत की नदियाँ बह रही थीं। पहाड़ रुई जैसे नर्म कॉटन कैंडी के बने थे। छोटे छोटे सफेद बादल पिल्लों जैसे गप्पू के चारों ओर घूमने लगे और उसके साथ लुका छिपी खेलने लगे। गप्पू ने वहाँ इंद्रधनुष की एक बहुत बड़ी फिसलन पट्टी पर खूब मजे किए और पेट भरकर कॉटन कैंडी खाई। तभी गप्पू को नीचे जंगल से अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई दी। वे सब गप्पू को ढूंढ रहे थे। गप्पू ने तारा छतरी से कहा, मुझे बहुत मजा आया तारा। अब मुझे समझ आ गया कि बारिश डरावनी नहीं होती। क्या मैं अब अपने दोस्तों के पास वापस जा सकता हूँ? तारा ने मुस्कुराते हुए गप्पू को धीरे धीरे वापस जमीन पर उतार दिया। जैसे ही गप्पू के पैर जमीन पर पड़े, तारा छतरी एक छोटी सी नीली तितली बन गई और उड़कर आसमान में चली गई। उस दिन के बाद से नीलगिरी जंगल में जब भी बारिश होती, गप्पू कभी नहीं छिपता। वो सबसे पहले बाहर आता, अपनी सूंड में पानी भरकर अपने दोस्तों पर फेंकता और जोर जोर से कहता, चलो दोस्तों, नाचो, ऊपर बादल ढोल बजा रहे हैं।